नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना हसन नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हम देख रहे हैं। बावकार अरबाब मिंबर, ख़ास तौर पर गुल गुलजार सियादत पीर तरीक़त नबीर मुहसिन मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद आसिम मियाँ साहब क़िबला नूरी दामत बरकातुल क़ुद्सिया, ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा नसीम अख्तर साहब मिसबाही, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नईम रज़ा साहब सादी, कारी खुशलहान हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाहिद रज़ा साहब साहिब बहड़वी, शायर हिंदुस्तान जनाब वसीम अज़हर साहब बहड़वी, अख्तरुल उलमा ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा हाफिज़ व कारी अख्तर रज़ा साहब क़िबला बहड़वी, शायर अहले सुन्नत जनाब शरीफ अख्तर साहब, हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब बच्चा छोटा है, जहन भी छोटा है, किसी न किसी को भूल ही जाता है। ये लोग खड़े हुए हैं तो मैं इनसे मुअद्दिबाना मुखलिसाना आजिज़ाना अपील दरख्वास्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वाकई अगर बारगाहे वली में आप हाजिरी देने आए हैं, सलामी पेश करने आए हैं, या फिर अपनी खाली झोली को गौहरे मुराद से पुर करने आए हैं, तो आप यहाँ कुर्सियों पर तशरीफ रखिए। और ये वो आस्थाने हैं, आपने बारहा उलमा से सुना होगा और आज भी आप अख्तरुल उलमा से सुनेंगे, मिसबाही साहब क़िबला से सुनेंगे, सादी साहब क़िबला से सुनेंगे। ये वो मुबारक आस्थाने हैं कि जहाँ दुनिया की मादी ताकतें दम तोड़ती हुई नजर आती हैं, वहां से इनकी रूहानी ताकत की शुरुआत होती है। ये वो आस्थाने हैं। ये हसन नूरी की ज़बान जरूर है, लेकिन ये फरमान रब कायनात का है या उसके प्यारे महबूब का है कि ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं जहां दुनिया के रूहानी, दुनिया के अतिब्बा डॉक्टर फेल हो जाया करते हैं, वहां ये रूहानी तबीब काम आया करते हैं। और आप जान लें पूरे शहर के अंदर कई आस्थाने हैं अल्लाह के नेक बंदों के, लेकिन ये मुमताज और मुनफरिद आस्थाना है जहां हमने होश संभालने के बाद, कदम रखने के बाद यहाँ हम मेला देखते हैं। लोग जुमेरात को किसी आस्थाने पे जाते हैं, यहाँ हर रोज जुमेरात होती है, हर रोज जुमेरात होती है, वक्तन फवक्तन, चाहे हज़रत अल्लामा सैयद आसिम मियाँ साहब क़िबला का हुक्म हो, या कारी शाहिद साहब क़िबला का हुक्म हो, या सादी साहब क़िबला हुक्म फरमाते हैं, तो कभी कभी ये खादिम हसन नूरी भी यहाँ हाजिरी देता है। मगर मैंने कभी नहीं देखा कि इस आस्थाने के खुद्दाम या यहाँ के इमाम ये कहते हुए नजर आए हो कि यहाँ कई दिन हो गए कोई आया नहीं है, बल्कि यहाँ इनको फुर्सत नहीं होती है अर्जी लिखने से और फातिहा पढ़ने से। हमने कई बार हमारे छोटे से मदरसे में ये कुछ दिन इन्होंने खिदमत अंजाम दी, हमने कई बार इनको फोन किया कि आज फातिहा है, आप तशरीफ लाएं कारी साहब, मगर इन्होंने माजरत कर ली क्योंकि यहाँ इतना मसरूफ रहते हैं। तो ये मुबारक आस्थाना है और ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं और अहले इल्म भी जानते हैं। बहड़ी का कोई सुन्नी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ने इतना शऊर न दिया हो जो ये न जानता हो जो मैं कहने जा रहा हूँ। हर सुन्नी जानता है अहले इल्म जानता है
कि उलमा की बारगाह में जबान संभाल के बैठना चाहिए कि कोई बात शरीयत के खिलाफ निकली और इन्होंने शरीयत का हुक्म नाफिज कर दिया, यानी फतवा लगा दिया। और ये वो मुबारक आस्थाने हैं, ये वो ताकतवर आस्थाने हैं कि अगर यहाँ आप दिल संभाल के नहीं बैठे, बेअदबी हो गई, तो अगर इनकी एक अदना निगाहे कहर हो गई तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो सकती। जी बेशक बेशक। तो इनके आस्थाने में यहाँ उलमा भी है और यहाँ ये मुबारक आस्थाना भी है। तो यहाँ आप जबान संभाल के भी बैठिए और दिल संभाल के भी बैठिए। जी बेशक। तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखें। जिसको जहाँ जगह मिल जाए तो खुतबा पढ़ लूं। ये बच्चे जो हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बच्चों बेटा तुम फर्श पे बैठ जाओ और फर्श पे बैठ के ही अल्लाह अर्श वाले का जिक्र सुना जाता है, किया जाता है। हकीकत ये है कि ये मॉडर्न जदीद दौर की पैदावार है कुर्सी। ये वो जमीन है, ये वो फर्श है कि इसी जमीन में हमें जाना है और इसी जमीन से हमारा पुराना रिश्ता है। जी जी। आला हज़रत का कलाम है, ये सादी साहब अपनी तकरीर से पहले अक्सर पढ़ते हैं, वो खाक ही मावा है हमारा। तो आला हज़रत से ज्यादा तो हम क्या बड़े बड़े अच्छे नहीं जानते हैं। आला हज़रत के नाम पर लोग रोटियां खाते हैं, कमाते हैं। उनकी वो अजमत है। सुन ले जो आला हज़रत के मुनकिर है, बात आ गई तो ज़िम्नन कह देता हूँ कि आला हज़रत पर PhD हो रही है यूनिवर्सिटियों में। बेशक। अब PhD किसे कहते हैं ये भाई साहब क़िबला जी 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 यही बताएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। जो भी जहां है वो अपनी दुनियावी मसरूफियात को छोड़ के यहाँ आ जाए, क्योंकि ये उर्स पूरे साल में एक बार होता है। यूं तो हर वली का फैजान कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है, लेकिन उलमा ने बताया, हमने उलमा से सुना, खुतबा से सुना कि उर्स की महफिल में खास फैजान होता है साहिब मदार का। ऐसा ये मिसबाही साहब बयान करते हैं, अख्तरुल उलमा बयान करते हैं, गुले गुलजार सियादत ने बारहा बयान किया, सादी साहब भी वक्तन फवक्तन आपको बताते रहते हैं। ये उलमा हैं, इनका दीदार, इनकी खिदमत बहुत बड़ी बात है। ये आस्थाने अल्लाह सलामत रखे, यही हमारे मुल्क की पहचान भी है और शान भी है ये आस्थाने। और सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे मुल्क में वलियों का एक जाल बिछा हुआ है। अल्लाह के महबूब बंदे जगह जगह आराम फरमा है और पूरे हिंदुस्तान पर अगर कोई राज करता है तो वो मेरा गरीब नवाज है। क्या बात है, वो मेरा गरीब नवाज है। और गरीब नवाज पे भी जो राज करता है वो मेरा गौसे आजम है। बेशक बेशक। समझ लें, ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आप ज़हन नशीन करके जाएं। अब आप दुरूद पाक पढ़ने में खुतबा नहीं पढ़ूंगा, बल्कि इतना पढ़ूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लें, बाबा दे बुलंद लोग पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। ऐसा कोई सुन्नी नहीं होगा बहड़ी के अंदर जिसके दुरूद याद ना हो। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में, उनके असहाब की बारगाह में नबी की बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मामू, सगीर मामू बैठे। वैसे तो नाम आपका सगीर है, हाँ, और मैं मुजाहिद वक्त कहिए और मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत मौलाना अदनान रज़ा खान साहब क़िबला, राष्ट्रीय अध्यक्ष रज़ा एक्शन कमेटी बरेली शरीफ, बहुत जल्द उनका वरूद मसूद होने वाला है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो
तो बस 2 शेर सुन लें आप, जो हमद भी हैं, नात भी हैं, मनकबत भी हैं। बस 2 शेर सुन लीजिए, क्योंकि उलमा खुतबा की फहरिस्त तवील है। बाबा दे बुलंद कहिए सुभान अल्लाह, एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खतीब व इमाम मिंबर नूर पर तशरीफ ले आए। आपका मकाम वो नहीं, आपका मकाम ये है, यहाँ तशरीफ लाएं। अरकाने उर्स की कमेटी की जानिब से मैं आपको का खैर मकदम करता हूँ, तशरीफ लाएं। तो 2 शेर सुन लें, इजाजत है आपकी? सुभान अल्लाह कह दो। पूरी दुनिया आपकी आवाज को बंद कर देना चाहती है। आप अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बोलिए, बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। जिसने पैदा किया हमको उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने नबी की बात करते हैं, और मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से आते हैं। हम अपने घर में जब भी मौला अली की बात करते हैं, हम अपने घर में जब भी मौला अली की बात करते हैं, आइए गुले गुलजार सियादत लाइक एहतराम, क्योंकि अली के घराने का हर बच्चा हमारे सरों का ताज है। यही हमें आला हजरत ने बताया है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। भाई बोलिए, वरना मैं बहुत बोलता हूँ, लोग मेरे बोलने से परेशान हो जाते हैं। ये मशहूर है। हाँ, आले नबी औलादे अली शहजादा गौसे हज़रत, ये वो आस्ताना है। इन्हीं के पहलू में एक और वली कामिल आराम फरमा है, जो आले नबी भी है, औलादे अली भी है, शहजादा गौसे आजम भी है। और मैं आपको बता दूं, वो खलीफा सरकार मुफ्ती आजम भी है। ऐसा खलीफा जिसको मखसूस खलीफा कहा जाए, जिसको मुमताज खलीफा कहा जाए, ऐसा खलीफा और ऐसा पीर जिसने गुर्बत में जिंदगी गुजारी। हम एक बात आ गई तो बता दूंगा आपको, बताता चलूं कि हालांकि पता नहीं अब आपको वो बात पसंद आए ना आए, सच्ची है, अच्छी है। ये नाज़िश तक़वा व तहारत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुबश्शिर अली मियां साहब अलैहि रहमा नूरी मोहसिन इनका तखल्लुस था। यही शेखुपुर में उनका आबाई मकान भी है जी। वो ऐसी जात थे कि आज के पीर बड़े बड़े मोटे सुर्खो सफेद, न नमाज की परवाह, न रोजे की परवाह, न ज़कात का ख्याल। वो ऐसा मर्द मुजाहिद आराम फरमाया कि वो, हम अपनी बात करें हज़रत नूरी, मैं खुद भी 20 तरावी नहीं पढ़ पाता हूँ, नागा हो जाता है। सही भाई सच्ची बात सुन लीजिए, बहुत बातें सुनते हैं, ये मिंबर नूर है, इस पे सच ही बोलना चाहिए। बोलना चाहिए नहीं चाहिए? हाफिज़ आप समाअत तो कर ही सकते हैं, बोले। हाफिज तुफैल साहब ये हमारे बिरादरी के भी हैं, सीनियर साथी भी हैं, तो तवज्जो है आपकी। 20 तरावी मैं अपनी बात करूंगा, आपको नहीं कहूंगा, या आप नहीं पढ़ पाते हैं। ये मर्द मुजाहिद 40 तरावी पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? इसलिए कि एक इमाम ऐसे थे जिनकी दाढ़ी हद शरा से कम थी और खलफचार ना हो, लोग कुछ और ना समझे, लोग खुराफाती ना समझे, लोग ज्यादा मुत्तकी है, बहुत तकवा का ढोंग करते हैं और कोई खुराफात ना हो, तो उनके पीछे 20 तरावी पढ़ने के बाद अपनी दोहराते थे। अपनी बुढ़ापे का आलम था, नकाहत कमजोरी का आलम था, लेकिन 40 तरावी पढ़ते थे। ऐसा मर्द मुजाहिद, ऐसा वली कामिल, ऐसा आले नबी औलादे अली शहजादा गौसे आजम भी इन साहिब मदार हजरत मौला शाह अलैहि रहमा के पहलू में आराम फरमा है।
उन्हीं के पोते इस वक्त मिंबर नूर पर जलवा कर रहे हैं। उन्हीं की आग, उन्हीं के रिश्तेदार जनाबे सैयद अदनान मियां साहब वो तशरीफ ला रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह कह दो यार, सुभान अल्लाह कह दो, मान जाओ। नोट ना दें, ये नोट ना दें, लेकिन होठों की दाद जरूर दें। वैसे आप जितने भी देंगे, ये वसीम भाई मौजूद हैं, साथी साहब मौजूद हैं, रात एक प्रोग्राम किया है, जितना नजराना जितना इनाम आया आज दिन भर मदरसे में खर्च कर दिया, ये हकीकत है। और साथी साहब ने मोटा प्रोग्राम कराया, वो भी सारा दिहाड़ी में राज मजदूरों की और चाय पानी में खर्च कर दिया। बात समझ लीजिए। तो आप जितना देंगे सब कल परसों में खर्च ही हो जाएगा, क्योंकि अब मामला है नहीं, और काम जो छिड़ा हुआ इदारे में वो पूरा होना है। तो इस्तेकबाल कर ले, बोले कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस्तेकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, धीरे बोलिए, कुछ सुनना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आदम, फैजाने हुजूर मौला शाह मियां, फैजाने हुजूर मोहसिने मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम, नारे तकबीर। माइक पर चंद मिनट के लिए अजीजम सैयद मोहम्मद अदनान मियां साहब।